मानव के पूरे जीवन में अगर हम देखें तो मानव ने अपने जीवन को दो भागों में वर्गीकृत किया है, एक सुख और दूसरा दुख। सुख की तरफ मानव आकर्षित होता चला जाता है और दुख से मानव दूर भागना चाहता है। जबकि यदि देखा जाए तो दोनों अल्टरनेटिव हैं, दोनों चीजें आपके जीवन में आनी ही। वो कब आएंगी वो डिपेंड करता है आपके वर्क कल्चर पर, आपकी दिनचर्या पर। यदि आपने अपने समय का लगातार जागरूक रूप से सही दिनचर्या जीने का प्रयास किया है तो आप सुख को अट्रैक्ट कर पाएंगे। जबकि यदि आपने अपनी दिनचर्या को ठीक ढंग से मैनेज नहीं किया या जो उस समय उस कालखंड में आपको करना चाहिए था आपने नहीं किया तो आप इनडायरेक्टली दुख को आकर्षित कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। वो आपके जीवन में ज्यादा होगा और ऐसे लगा रहता है। और कुछ कंडीशन आती है क्योंकि हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उस एनवायरनमेंट में भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं, अपने अपने टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं जीने के लिए, जो कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपसे कनेक्ट है। तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है आपके जीवन पर, दुख और सुख का। तो हमें उस लेवल पर भी अपने जीवन को स्टैंड करना है जिससे हम वहां भी एक बैरियर के रूप में, एक फिल्टर के रूप में लगा सकें, जिससे हम दुख को भी फिल्टर करके अपने पास आने दें और सुख को भी फिल्टर करके अपने पास आने दें। ये हमारी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें कोई भी दूसरा या तीसरा व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। तो हमें आपको तय करना है कि हम कौन सी चीज अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है एक सामान्य व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति दुख को एक पॉजिटिव वे में, एक सकारात्मक रूप में देखता है, जबकि दुख को एक नकारात्मक रूप में देखता है। जबकि आप अपनी दृष्टि थोड़ा सा और बेहतर करें तो आपको हमेशा दुख सतर्क करता है, जागरूक करता है, क्षमतावान बनाता है, सामर्थ्यवान बनाता है। अगर ये दृष्टि के साथ देखें तो, और सुख आपको करता क्या है, आपको हर क्षेत्र में निष्क्रिय बनाता है, आपको भोगी बनाता है और आपको आलसी बनाता है। जबकि लोग दुख का आलिंगन बहुत कम करते हैं, सुख का आलिंगन बहुत ज्यादा करना चाहते हैं। तो तय आपको करना है आपकी दृष्टि में इन दोनों अल्टरनेटिव परिस्थितियों को, किस परिस्थिति को अपने लिए ज्यादा बेहतर मानते हैं और क्या चाहते हैं कि आपको और बेहतर मनुष्य बनने के लिए, और बेहतर व्यक्ति बनने के लिए, और समर्पण बनने के लिए क्या सुख के साथ दुख का भी सपोर्ट चाहिए, या आप इसे भी नकारात्मक वे में न देख करके खुद में एक ऊर्जा शक्ति या एक सामर्थ्य डेवलप करने का मार्ग मानते हैं। अगर ऐसा सोचते हैं तो आपका जो जीने का स्टैंडर्ड है वो आम लोगों से ज्यादा बेहतर है और सभी महापुरुषों ने वैसे ही किया है। आज हम जिनको महापुरुष के रूप में, जिनको बहुत बड़ी शख्सियत के रूप में हम आप दुनिया में देख रहे हैं ना, उन सभी लोगों ने दुख को बिल्कुल प्यार से और पूर्ण विश्वास के साथ आत्मसात किया है और आलिंगन किया है। और उन्होंने उस परिस्थिति में अपने आप को बहुत ही धैर्य के साथ, बहुत ही जागरूकता के साथ आज दुनिया के सामने प्रदर्शित किया है। तो हमें भी दुख और सुख किसी के प्रति ज्यादा न डरने की आवश्यकता है, न बहुत ज्यादा उसके प्रति आकर्षित होने की आवश्यकता है। आप अगर बिल्कुल न्यूट्रल हो तो मुझे उम्मीद है कि जीवन को और ज्यादा बेहतर तरीके से और ज्यादा सार्थक तरीके से जिया जा सकता है। ये मेरा अपना विचार है। बाकी मुझे जो समझ में आया या मुझे जो लगता है मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। आप हमारे विचार से कितना सहमत हैं, कितना असहमत हैं, आप अपने कमेंट्स में
लिख भी सकते हैं और अपना व्यू दे भी सकते हैं। लेकिन मैं जहां तक दुनिया को देख पाया हूं या जो मेरा अपना अनुभव है, मैंने सोचा है कि हमें दोनों चीजें अल्टरनेटिव जरूरी है अपने आप को बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म पर, बहुत बेहतर मानसिक स्तर पर ले जाने के लिए। इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं और वेट करता हूं आपके कमेंट्स का और आपके व्यू का। जय हिंद।